इमरान खान जब आपका कैप्टन हुआ करता था, वो कहीं से भी किसी को भी उठा के ले आता था, लेकिन उसकी ही हैड आई फॉर टैलेंट। बहुत बहस चल रही थी कि शान मसूद आएगा कि इमाम उल हक आएगा। मान तो ठीक है, आप एज अ बैट्समैन है, आप उसको रिप्लेस किससे करोगे? होगा क्या, मतलब शायद बांग्लादेश को हरा दें हम ग्रुप मैचेस में, और इंडिया से आई डोंट थिंक सो वी कैन बीट विद दिस। सर मैं ही नहीं बैक कर रहा उसको अगेंस्ट पाकिस्तान। कि विराट कोहली डोमेस्टिक मैच में 6 रन बना करके एक नए बॉलर से बोल्ड हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ साला मारेगा ही मारेगा। और उसके लिए 15,000 लोग आए और वो भाई साहब 6 रन बना के चले गए। टाइट कंपटीशन चल रहा है वैसे पाकिस्तान और इंडिया के साथ। नहीं, आपको एक बॉलर और चाहिए। आप 5 बॉलर के साथ मैच में नहीं जाओ। नसीम शाह और शाहीन शाह में से कोई एक नहीं खेलेगा और फहीम अशरफ खेलेंगे, लेकिन पीसीबी है, पीसीबी कर सकता है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद है नहीं कि वो बैटिंग में या बॉलिंग में कुछ करेगा, ना उससे ना फहीम अशरफ। आज एक नए चैनल और एक नई ब्रांडिंग में दोबारा आपके सामने हम आ रहे हैं। मेरा नाम है तनवीर अब्बास, मेरे साथ मौजूद है अभिनव टंडन और नादिर वीरानी। कैसे हैं गाइस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब गुड मैन। नया चैनल हमने ये स्टार्ट किया है, रन्स एंड राइवल्स, और जो हम थोड़ी देर में बैनर लगाएंगे वो भी बड़ा हम पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन रन्स एंड राइवल्स थोड़ा सा मैं इसका अगर बैकग्राउंड दूं तो, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिला करके हम लोग ये शो कर रहे हैं, तो वहां से राइवल्स आ रहे हैं। रन्स जो हम क्रिकेट पे ही ज्यादातर बात करते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स से बहुत कम होती है, तो वो एक क्रिकेट का कनेक्शन है। आई होप के लोगों को ये लोगो पसंद आएगा, लोगों को ये चैनल पसंद आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अपना पहला शो स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड से। तो स्क्वाड पे आते हैं थोड़ी देर में गाइस। नए स्टेडियम और पुरानी टीम, जैसे नया चैनल और पुरानी टीम, वैसे ही नया स्टेडियम और पुरानी टीम। सही कहा तनवीर, सही कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नया स्टेडियम तो बन नहीं रहा है। बोले जी, हुआ क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर थोड़े अरसे बाद ये क्या कीड़ा काटता है भाई? यार इस माइंड बॉगलिंग के, आई मीन जो लोग बैठे हैं क्या सोच रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स एंड क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, अभी तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि T20 की परफॉर्मेंस आप ओडीआई में ले रहे हैं, जिन्हें 3-3 साल तक ओडीआई खेला नहीं, आप उनको टीम में ले रहे हैं यार। आई मीन सीरियसली। हमारे एक दोस्त ने बोला कि भाई हम लोग जीत जीत के थक गए थे, तो हमने बोला भाई इनको बाहर करो, प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स लेकर के आओ, अब इनसे खेलेंगे। हाँ, हमारे एक दोस्त ने क्या कहा पता है, उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान ने 3 मेजर टूर्नामेंट्स जीते हैं, ठीक है, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक 92 वर्ल्ड कप और एक T20। इन 3 में से आपने 2 जो टूर्नामेंट जीते हैं वो रमजान के महीने में जीते आपने, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी रमजान के महीने में, तो आप जो भी टीम डालेंगे ना, लोगों की दुआ से इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम जिसको भी डाल इसी उम्मीद पे, इसी हाँ उम्मीद बस पे इसी मेरा उम्मीद ख्याल, पे, इसी उम्मीद पे आई एम टेलिंग यू। वरना स्क्वाड तो जीतने वाला नहीं है। नहीं, सेमीफाइनल मैं सोच रहा था, अब तो सेमीफाइनल भी नहीं लग रहा है मुझे। यही क्राइटेरिया था पीसीबी का। बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू मैन, दिस इज क्रेजी। यार आप देखें ना, टेस्ट में हम लोग 9वें नंबर पे हैं, T20 मेरा ख्याल है 7वें नंबर पे हैं, ये ओडीआई में कहां से 3rd नंबर पे आ गए थे यार? ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो रहा है। तो हमने बोला भाई उन सब लड़कों को बाहर करो, नई टीम लेकर के आओ, अब जो है वापस हम सही जगह पे पहुंचना चाहिए, 8वें नंबर तक चलेगा ताकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलते रहे आइंदा। तो 7-8-9 हो जाएगा ना सर? हाँ सही है, अच्छा है, अच्छा है, आई लाइक दैट। तो यार बहरहाल चले स्क्वाड में शेयर करता हूँ, जो नए लोग आए हैं उन पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ओपनर्स में हैरत अंगेज तौर पे बाबर आजम का भी नाम आ रहा है और सऊद शकील का भी नाम आ रहा है। दोनों ओडीआई में हमेशा से मिडिल ऑर्डर में रहे, लेकिन सुनने में ये आ रहे हैं, बल्कि सुनने में क्या, असद शफीक जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, उन्होंने खुद से बोला है कि ये दोनों में से कोई एक ओपन करेगा। लेकिन उन्होंने लेकिन उसने जो एक स्टेटमेंट दिया ना कि हम मैच के अंदर देखेंगे सिचुएशन क्या है, कि भाई आप पता चला 40 ओवर के बाद आप साउथ को बोलेंगे यू हैव टू गो एंड ओपन नाउ। आई मीन मेंटली बंदा रेडी भी नहीं होगा। आई मीन उसको ये मेरे ख्याल से, बट लेकिन मेरे हिसाब से साउथ शुड ओपन। मुझे भी ऐसा लगता है कि सऊद माइट बी अ बेटर पर्सन टू ओपन, और बाबर की जगह को नहीं छेड़े, उसको नंबर 3 पे रहने दें। अग्री। और फिर रिजवान 4 और कामरान गुलाम 5।
बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब लेकिन से तैयब, कामरान और सऊद में से 2 ही लोग खेलेंगे, करेक्ट? इन तीनों की जगह नहीं बनती है। हाँ, तीनों की जगह मुझे नहीं लगता कि बनती है है ना? इन तीन नहीं में से। बनती। और अगर सऊद खेलेगा तो एज अ ओपनर खेलेगा, वरना फिर तैयब ताहिर खेलेगा। या सऊद मिडल ऑर्डर में भी ही हैज़ परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड कप टू, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, एक्चुअली वर्ल्ड कप में 2023 में मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से उसने सारे मैचेस नहीं खेले थे, कुछ ही सारे मैच मैचेस खेले में थे। और हाँ, एक एक 50 भी थी, एक 30 प्लस कुछ का स्कोर भी था या उसका। या तो लेकिन ही इसमें शुड जो गेट एन सरप्राइज, अपॉर्चुनिटी। या सब, देयर आर सम सरप्राइजेस आर देयर, यू नो। सो इन शॉक्स, 15 सरप्राइज 15 तो अंडर या 15 में आपके यार 30% शॉक्ड है यार, यू नो, आपके स्क्वाड में 3 से 4 प्लेयर, आई मीन सीरियसली। कामरान गुलाम फिर मिडिल ऑर्डर में आ गए, मोहम्मद रिजवान है, तैयब ताहिर है। ये यहाँ तक तो ठीक था। उस्मान खान कहाँ से ओह! आ गया भाई? जिस और बंदे ने एक ओडीआई नहीं खेला है, और जिस बंदे मतलब क्या परफॉर्मेंस है इसकी कि इसको आपने टीम में लिया है एज अ विकेट कीपर, बिल्कुल बैकअप विकेट कीपर। व्हाई डू यू नीड अ बैकअप विकेट कीपर व्हेन यू ओनली हैव 3 ग्रुप मैचेस? हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे जहां हमने 9 मैचेस खेलने थे ग्रुप के, और उसमें आपके पास बैकअप विकेट कीपर नहीं था। और यहाँ हम 3 मैच खेलना है हमें सिर्फ, देन सेमीफाइनल अगर हम पहुंचे तो, और उसमें आपको एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए। हालांकि आपका विकेट कीपर हिमसेल्फ इज अ कैप्टन, तो कैप्टन जिसके ड्रॉप होने के चांसेस नील। ओके, नील सो है। व्हाई डू यू नीड अ बैकअप विकेट कीपर? बिल्कुल सही बात है ये। और यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि यार इतना लंबा वर्ल्ड कप खेलने गए थे, वहां तो था नहीं बैकअप विकेट कीपर, तो यहाँ पर क्या जरूरत है भाई? और अगर आपको आपका कप्तान और विकेट कीपर ऐसा इंजर्ड हो गया है, तो इंजरी तो फिर रिप्लेसमेंट अलाउ है आईसीसी की तरफ से। इफ यू कैन नॉट प्ले, तो इंजरी मेडिकल बेसिस पे अलाउ है रिप्लेस, तो सही आप उस बात। वक्त कर सकते हो रिप्लेस। आप स्पिनर, आप चला स्कॉट दिखाएं कि आगे हम बॉलर्स की बात करते हैं, ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, और जो नए 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 नाम आ रहे हैं पुराने चेहरों के साथ, उनकी बात करते हैं। फिर ऑलराउंडर में द ग्रेट राना फहीम अशरफ, मैन, खुशदिल शाह। यार बीपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं यार, बीपीएल की परफॉर्मेंस पे आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी के ओडीआई के स्क्वाड में लेकर के आ गए। बीपीएल का क्या लेवल है यार? कुछ लेवल नहीं, आप उनके प्लेयर्स उठा के देखें जो वहाँ बैटिंग कर रहे हैं यार, जिनके विकेटें ये लोग ले रहे हैं यार। वो कोई उनके उनके तो नाम भी हमें नहीं पता है जो कौन खेल रहा है, और और हम खुश हो सलमान रहे अली हैं। आ गए हैं, वो बात ठीक है। नहीं, सलमान अली आगा तो ठीक है, चलो, आई मीन ही बिल्कुल इज ओके, बिल्कुल। इट्स ओके। फास्ट बॉलर्स में यही एक्सपेक्टेड था। हारिस रऊफ कौन आता है, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। अभी हम टीम कॉम्बिनेशन पे भी आगे बात करेंगे, पहले जरा से स्क्वाड देख लेंगे। जी, और स्पिनर्स में हमारे पास सिर्फ एक अबरार अहमद है, वेरी डिसअपॉइंटिंग, ओनली वन वन स्पिनर, वेरी वेरी जबकि डिसअपॉइंटिंग। बाकी जितने भी अगर हम देखें ओमेजन्स में, साजिद खान को तो हमने रिसेंटली ओडीआईज में नहीं ट्राई किया, लेकिन ही कुड बी गुड इन पाकिस्तान कंडीशंस। लेकिन बिल्कुल सुफियान मुकीम और फैसल अकरम दोनों ने तो परफॉर्म करके आपको दिखाया यार। यार, सुफियान तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 15 में इसकी जगह बनती थी। आई मीन इसके उस्मान खान, बगैर अगर आप आपने खेलने का सोच कैसे रहे? आपने अगर फहीम और खुशदिल को रखना ही था स्क्वाड में, तो आप उस्मान खान को हटा के आप सुफियान को रख लेते। और बिल्कुल अगर फहीम को भी रखना है, तो मेरे ख्याल से आपके पास 4 फास्ट बॉलर देन 1 मीडियम पेसर बॉलर, यानी कि आप 5 फास्ट बॉलर स्क्वाड के अंदर है ऑन पाकिस्तान कंडीशन, और आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर एक है। सो समझ से बाहर है कि कॉम्बिनेशन हम क्या। और अबरार भी यार, एक्सपीरियंस इतना थोड़ी कि अबरार के पास, खैर दूसरे बॉलर्स के बाद भी एक्सपीरियंस इतना नहीं है जो हम ओमिशन में देख रहे हैं, लेकिन खैर वी डोंट हैव अ चॉइस। बट आप सुफियान को तो रख सकते थे स्क्वाड में, या साजिद खान को बिल्कुल खिला रख लेते, सकते या साजिद खान को ले लेते। हैं। सही है, दोनों में आई वुड हैव प्रेफर्ड सुफियान मुकीम, मी टू, बल्कि मी तीन टू, मी टू। कंडीशंस है। हाँ, मेरी मेरे हिसाब से सुफियान मुकीम को तो होना ही चाहिए था, दैट वाज मेरे नॉट इवन अ क्वेश्चन। मेरे 15 में तो सुफियान था, मेरे 15 में बिल्कुल सुफियान था कि मेरी तो टेस्ट ही प्लेइंग विल। 11 में भी सुफियान था। बिल्कुल, पाकिस्तान की कंडीशंस पे आप कैसे यार स्पिनर को नहीं खिलाओगे यार? और रिस्क स्पिनर है यार। रिस्ट एग्जैक्टली स्पिनर यार, आपको हर जगह पे करके देगा, जहां जरा से बिल्कुल। भी स्पिन हो रही होगी वो आपका काम आएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम ये काम खुशदिल शाह से लेकर लेकर के दिखाएंगे। खुशदिल शाह यार, देखें T20 3-4 ओवर का एक बॉलर का गेम है, 2-3 ओवर चला ये, लेकिन यार ये 10 ओवर की हम बात कर रहे हैं यार, मजाक थोड़ी क्या है यार, वी टॉकिंग अबाउट सही 10 बात। ओवर्स। फिर अगर हम ओमिशंस में देखते हैं, बहुत बहस चल रही थी कि शान मसूद आएगा कि इमाम उल हक आएगा।
नहीं, एक लेकिन ओपनर रखा है आपने स्क्वाड के अंदर, एक ओपनर, एक सही बात, स्पेशल स्पिनर, जो आपके आपका पूरा टीम का जो आपके डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की विकेटों पे एटलीस्ट एज स्पिनर, एंड आप विदाउट एन रिकग्नाइज ओपनर आप कैसे स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे हैं यार? बिल्कुल सही बात है ये। और आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, आप एक ओपनर है और आपको ये भी नहीं मालूम है कि उसका पार्टनर कौन होगा। और मेरे हिसाब से इरफान खान नियाजी के साथ ही बहुत ज्यादती हुई है। तो ही इज अ गुड प्लेयर एक फ्यूचर के लिए आपके लिए, और जितना उसको चांस मिला है उसने परफॉर्म भी उसने किया जितना थोड़ा सा उसको चांस मिला, क्योंकि उसकी बैटिंग आती नहीं है ज्यादा। नहीं, बैटिंग नहीं आती है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इसको लास्ट होल ईयर आपने इसको अपने साथ रखा, टीम के साथ रखा, आप इसको टूर पे ले गए, टीम के साथ रखा, और जब मौका है तो आपने उसको हटा दिया और पता नहीं किसको लेके आ गए। मतलब उस्मान खान के रिप्लेसमेंट तो हर कोई फिट हो सकता है इस इन मिशन में से, एवरीबॉडी कैन। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा तो मानना यह है कि आपका जो ये फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की जगह एक्चुअली एक सूफिया मुकीम और आपका इरफान होना चाहिए था। उस्मान तो ठीक है, आप एज अ बैट्समैन है, आप उसको रिप्लेस किससे करोगे? शान मसूद को डालोगे, किससे डालोगे? इसलिए चलो मैं फिर भी उसको गिव इट टू यू कि ठीक है उस्मान खान एज अ बैट्समैन खेल रहा है, लेकिन आपका जो फहीम अशरफ है और दूसरा है उससे तो लाख गुना अच्छा आपके सोफिया में। और एक स्पिनर के साथ कौन जाता है आपकी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में? कौन जाता है ये? इवन इंग्लैंड इज ब्रिंगिंग कपल ऑफ स्पिनर्स, लेकिन पाकिस्तान जहां अपना होम ग्राउंड है वो कह रहा है मैं एक के साथ खेलूं। भाई पाकिस्तान ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया खाली एक स्पिनर लेकर के आ रहा है, 4 फास्ट बॉलर लेकर के आया, तो हमने बोला यार वो हमेशा जीतते हैं, उन्हीं की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे हम। हाँ सर, हो सकता है सर, बिल्कुल सही और कह रहे उनके पास मैक्सवेल है तो हमारे पास सलमान अली आ गए। अब पे जीतेगा तो सर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सर कह दूसरे नहीं सकते से तो बोले यार इतनी मेहनत कर क्यों रहे, जीतना तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एग्जैक्टली, छोड़ो रहने दो। रेप्लिकेट कर रहे हैं पूरा चीज उनका, फिर हम जीतेंगे तो नहीं ना, लेकिन हम तो फिर ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, हम तो नहीं जीतेंगे यार हद हो गई, इट्स माइंड बॉगलिंग कि आप अगर पिछले 3 महीने देखे ना पाकिस्तान की, अगर कहीं परफॉर्मेंस थी तो वो ओडीआईज में। ओडीआई में। और आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, साउथ साउथ अफ्रीका को अफ्रीका साउथ अफ्रीका में हराया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया, यार उसकी कॉम्बिनेशन ही चेंज हद हो गई है मान से। होगा क्या अब इस स्क्वाड के साथ? होगा क्या, मतलब शायद बांग्लादेश को हरा दे हम ग्रुप मैचेस में, और इंडिया से आई डोंट थिंक सो वी कैन बीट विद दिस। इंडिया को और तो हराना इस टीम के साथ बहुत ही मुश्किल है। न्यूजीलैंड के साथ अगर कोई थोड़ा चांस है ना, तो वो ये है कि जब हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे आएंगे, मैं क्योंकि कल रात को उनके स्क्वाड देख रहा था, तो उनकी भी टीम थोड़ी सी वीक है। अगर उस चक्कर में हमने हरा दिया तो एक अलग बात है, वरना हमारी टीम इस लायक नहीं है कि न्यूजीलैंड को हरा सके। न्यूजीलैंड ऑलवेज परफॉर्म यार, न्यूजीलैंड ऑलवेज परफॉर्म इन दिस आईसीसी टूर्नामेंट, राइट? सर मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा, आप तो बिल्कुल ही इंडिया को फेवरेट माने बैठे हैं। जो हमारी इस समय हालत चल रही है, मैं T20 की बात नहीं करता और वनडे और उसकी बात करता हम फेवरेट पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हम फेवरेट पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल मैं रहे हैं। मैं फेवरेट पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बोल रहा हूँ ओ सर। मैं ही नहीं बैक कर रहा उसको अगेंस्ट पाकिस्तान, आप पता नहीं क्यों कर रहे हो यार जो हम हालात इसलिए इस कर समय रहे हैं है। कि विराट कोहली डोमेस्टिक मैच में 6 रन बना करके एक नए बॉलर से बोल्ड हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ साला मारेगा ही मारेगा। मैं वहीं पे आ रहा था, मैं भी वहीं पे आ रहा था कि चाहे हमारा कैप्टन हो वो डोमेस्टिक में फेल, हमारा पंत डोमेस्टिक में फेल, विराट कोहली साहब 15,000 लोग देखने गए थे उसको, देख 15,000 लोग। कितने लोग आए थे यार। मैं आपको चीज बताऊं, रेलवेज हमारी एक वीक टीम है, ठीक है? दिल्ली का एक रेलवेज के साथ मैच है, वीक टीम के साथ मैच, और उसके लिए 15,000 लोग आए और वो भाई साहब 6 रन बना के चले गए। दिस वाज रिडिकुलस। यार और हमारे वो बॉल बड़ी अच्छी थी, ये तो है कि बॉल अच्छी थी, लेकिन बहरहाल विराट कोहली है, उसको खेलना चाहिए। दूसरी बात, हमारे रोहित जी, वो एक जम्मू कश्मीर के एकदम बिल्कुल रुकी बॉलर्स के साथ आउट होता है यार। कम ऑन यार, तुम नेशनल टीम का कैप्टन है भाई, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मतलब दोनों हमारे जो ग्रेट्स हैं, दे गॉट बोल्ड फॉर रुकी बॉलर्स, बिल्कुल रुकी थे। टाइट कंपटीशन चल रहा है वैसे पाकिस्तान और इंडिया के साथ, हर क्रिकेट से रिलेटेड हर फील्ड में, बोर्ड में भी चल रहा है, टीम में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है टाइट कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पिछले शो में बोला था ना कि बहुत मीटिंग हुई इसकी,
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उस बंद कमरे में किसी ने तो काटा है इन्हें, आपकी तरफ से किसी ने तो काटा है, सारा का सारा वायरस सारों को ट्रांसफर कर दिया, कुछ तो हुआ है। अबे प्लेयर्स को भी काटा है, प्लेयर्स को भी काटा है, रोहित और विराट दोनों को। सर प्लेयर्स कहाँ थे? आपने हमारे ऑफिशियल को काट लिया, वापस आने के बाद हमारे ऑफिशियल ने हमारे कोच को काटा, हमारे कोच ने हमारे प्लेयर्स को काट लिया। हमने हाइब्रिड मॉडल में जाके प्लेयर्स को काटा है। बैक टू द स्क्वाड एंड टीम के, हम इस स्क्वाड के साथ आई डोंट थिंक हम 50 ओवर वैसे भी हम मुश्किल से खेल पाते हैं, हम बिल्कुल ही नहीं खेल पाएंगे 50 ओवर। आप देख लें, ये खुशदिल शाह बैटिंग के लिए आएगा, देयर इज नो टेम्परामेंट इन दिस गाय के वो अगर प्रोलॉन्ग कर सके अपनी इनिंग्स को। करेंगे यार, वनडे का प्लेयर है ही नहीं वो, बिल्कुल नहीं है। तो आप so you are going to play with what, 5 batter or what, 4 specialist 5 batters, सलमान अली आगा, दो all-rounders, right? And then four bowlers, right? That's the combination should be, right? बिल्कुल, मेरा ख्याल से तो यही होगा। So इसका मतलब आप ऑलराउंडर्स में से सलमान अली आगा तो डेफिनेटली इन 11 में, तो खुशदिल और फहीम में से एक खेलेगा। सर मेरे को जो दिखता है सर, मैं आई माइट बी रॉन्ग, आपके ये तीनों स्पिनर जो ओपनर्स दिख रहे हैं ये तीनों खेलेंगे सर। मेरे को जो प्लेइंग 11 दिखता है वो है फकर और शौद एंड बाबर आजम, देन कामरान गुलाम, रिजवान, तैयब ताहिर, और आपके ये हो गए 6 बैट्समैन, आपके 4 बॉलर्स, रौफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और अबरार, ये हो गए बॉलर। एक आप सलमान अली का खिलाओगे। दिस विल बी योर प्लेइंग 11 फॉर मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। आप ये देख लीजिए, मेरे को ऐसा अंदर से महसूस होता है वो यही होगा। फिर जो है हमारे पास बॉलर कितने हुए, 4 बॉलर प्लस सलमान अली, 4 बॉलर और एक सलमान अली, नहीं आप 5 बॉलर नहीं आपको एक बॉलर और चाहिए। आप 5 बॉलर के साथ मैच में नहीं जाओगे, सवाल ही नहीं बताता। आपके पास 6 बॉलर का ऑप्शन बिल्कुल होना चाहिए। और जबकि 5 में से एक अगर सलमान अली आ गए तो वो नहीं जाएंगे, आपके पास एक 6th ऑप्शन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो तैयब ताहिर की जगह नहीं बनती है, की जगह पर सलमान अली आगा उस पोजीशन पे आ रहे। फिर उसके बाद खुशदिल शाह मोस्ट प्रोबब्ली, खुशदिल शाह भी आ सकता है, और वरना फहीम अशरफ और ये 4 बॉलर्स हैं, हसनैन की तो जगह मुश्किल से। मेरा ख्याल से रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह में से कोई एक नहीं खेलेगा और फहीम अशरफ खेलेगा। या तो आपको 4 फास्ट बॉलर वैसे लेने की क्या लॉजिक है वैसे पता है? स्क्वाड में के टीम में स्क्वाड में 4 बॉलर्स की जरूरत नहीं थी, अगर आपने फहीम अशरफ को भी लेना था तो। हाँ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पीसीबी है, पीसीबी कर सकता है तो कर लिया उन्होंने। जैसे अभिनव बोलते हैं पैसा बहुत है, हम बोले बॉलर बहुत है हमारे, सबको डाल दो। फास्ट बॉलर बहुत है, आई मीन सीरियसली। अभी तो हमने अब्बास आफरीदी और वो मोहम्मद वसीम जूनियर को नहीं डाला है, और बेचारे वो उसको तो मैंने शाहनवाज दानी का तो नाम ही डालना छोड़ दिया मैंने। नहीं तो अब्बास आफरीदी तो अभी ओडीआई में प्लेड राइट, या खेला था उसने अभी। एंड आई वुड से कि अब्बास आफरीदी इज अ मच बेटर ऑप्शन कंपेयर्ड टू फहीम अशरफ। यस आई टोटली एग्री मैन, अब्बास आफरीदी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फहीम अशरफ का तो, फहीम अशरफ की ओडीआई में बैटिंग एवरेज 10 की है, और बॉलिंग एवरेज को मेरा ख्याल है 46 है उसकी। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ला रहे हैं खुशदिल शाह, उसकी भी कोई स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी नहीं है, 120 वगैरह में, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो सर मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर फहीम अशरफ या खुशदिल को बॉल सर पे लगेगी तो हम लाइक टू लाइक क्या लेंगे, किसको लेंगे? जैसे हमारे यहाँ हुआ था वैसा है कोई सर पे लगेगी कि सर पे हम जामुशल के मारेंगे? नहीं मैं तो सर क्राउड में से कोई मारेगा उनको, बॉल तो नहीं लगेगी। अगर फहीम अशरफ खेलेगा तो फिर हम 2 रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाएंगे, तो 2 में कौन खेलेगा, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, या हारिस रऊफ को होना मस्ट है? सर हारिस रऊफ और शाहीन शाह, ये आपके प्रीमियर बॉलर। हारिस रऊफ खेलेगा मेरे ख्याल से, उसके बिना तो आप जाओगे ही नहीं। वो आकिब जावेद का लगते जिगर है सर, जहां तक मुझे मालूम। ये बात भी सही है। दूसरा, अगर हारिस रऊफ को नहीं खिलाया तो विराट कोहली भी बहुत नाराज हो जाएगा। करेक्ट सर, करेक्ट। विराट कोहली इंडिया को नाराज कर नहीं सकते। विराट कोहली के फॉर्म में आने का सिर्फ यही रास्ता है कि हारिस रऊफ को खिलाओ, शायद हमारा बच्चा फॉर्म में आ जाए। 5 साल से तो है नहीं। सही बात है, लेकिन मुझे यही कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। आई थिंक फहीम अशरफ खेलेगा जरूर, और
और खुशदिल शाह भी होगा साथ में। आई थिंक अगर तीनों ऑलराउंडर खेलते हैं तो देन यू हैव 3 ऑलराउंडर, देन 2 फास्ट बॉलर्स एंड 1 2 स्पिनर, तो फास्ट 6 बॉलर बॉलर्स। और अबरार। सर एक बात, तो अगर आप तीनों ऑलराउंडरों को खिलाओगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि अबरार, शाहीन शाह और तीनों ये और प्लस एक हरीश राव, तो ये हो गए हाँ। आपके तो आपके 6 बॉलर। पांच कौन से होंगे? बाबर, फखर, सऊद, मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम, या साउथ शकील या ताइब में से एक? आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बैटिंग बहुत बहुत थिन हो जाएगी वहां पे? नहीं, बैटिंग तो वैसे ही आपने 5 अगर बैटर हैं टॉप 5 एंड 3 ऑलराउंडर्स एंड देन 3 बॉलर्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर आप फहीम अशरफ को एज अ ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हो जिसकी अपनी एवरेज 10 की है, तो आप उसे एज अ बैट्समैन थोड़ी ट्रीट कर रहे हो। नहीं हाँ, नहीं, हमको लेकिन अब उसको ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, ऑप्शन क्या है? आपको तो छठा सर तो बॉलर भी तो चाहिए आप ना सर, आपको छठा सर बॉलर भी लेकिन तो चाहिए ना सर। तो सर आपकी छठा बॉलर, बैटिंग बहुत थिन, तब तो आपकी बैटिंग तो बैटिंग हम बहुत थिन हो जाती है। बैटिंग कब कब थिन नहीं थी भाई, हमेशा से तो वी आर कंसिस्टेंट। सर बैटिंग वो तो ठीक हमेशा है, से थी ना यार। लेकिन देखो वनडे में तो यू नीड टू हैव अ लॉन्ग एटलीस्ट 6 रेगुलर बैट्समैन। उसके बिना अगर आप जाओगे 6 बैट्समैन के बिना, तो हमेशा आप थिन रहेगा। देखिए छठा जो है सलमान अली आपका आगा टेक्निकली इज अ बैट्समैन, ही इज is a नॉट एन batting ऑलराउंडर। all-rounder. He's a batting हाँ, ही इज अ all-rounder. He's a बैटिंग ऑलराउंडर। batting all-rounder. Salman Ali Agha is a batting all-rounder. So you count him as a recognized batter. Salman Ali Agha. So छठा सर में मेरे अगर को सलमान अली फिर आगा and स्टिल आई फील योर टीम इज वन बैट्समैन शॉट। मेरे को ऐसा जो इसमें दिखता है स्क्वाड में, एक बैट्समैन कम दिखता है। नहीं, देन आपकी बॉलिंग की कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगी। यू नीड 6, एटलीस्ट मिनिमम 6 बॉलर्स चाहिए आपको, क्योंकि हम कामरान गुलाम से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 5 ओवर आपके निकाल के देगा। और वो ये नहीं मसला सर, इसलिए भी आया है अभिनव, क्योंकि साइम नहीं है ना। साइम का ये था कि साइम वो बॉलिंग भी डाल लेता था थोड़ी सी, तो या साइम और सलमान अली आगा मिलकर के कर सकते थे 10 कर ओवर। सकते हैं, तो देन हमारे पास एक एक्स्ट्रा बैटर आ सकता था। अब साइम नहीं है, तो फिर वी नीड अनदर बॉलर, अनदर बॉलर जो बैटिंग ऑलराउंडर, जो खुशदिल शाह हिमसेल्फ आल्सो, ये तीनों जो हमारे हैं नो, खुशदिल और सलमान अली का दे आर बोथ कंसीडर्ड एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। सलमान और अली का तो अगर क्लियर मैं कुछ बैटर। पॉजिटिव यहाँ पे बोलना चाहूँ तो दैट इज के खुशदिल शाह ने अगर कभी अपनी जिंदगी में अच्छी बॉलिंग की है ना, तो वो रिजवान की कैप्टनसी में ही की है और पीएसएल में ही की है। पीएसएल में ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, करेक्ट? He is खुशदिल a शाह। left arm spinner. करेक्ट और वही फिंगर स्पिनर। लेकिन मुझे कोई उम्मीद है नहीं उससे कि वो बैटिंग में या बॉलिंग में कुछ करेगा, ना उससे ना फहीम अशरफ से। एक बात बताइए, ये खुशदिल शाह आपकी तरफ से खेला तो हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है ना प्लेयर? बहुत खेला है, इसको बहुत चांसेस मिले। बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन he has played around what 10 ODI matches and 27 ODI matches, so he has played well, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा बैटिंग तो कुछ है हाँ ही नहीं नहीं, उसकी। वही ना, लास्ट 3 साल से तो ओडीआई की टीम में भी नहीं, 2022 में शायद इसने लास्ट खेला था, तो ओडीआई की टीम बिल्कुल, में और है नहीं। इसके साथ क्राउड ने बड़ी ज्यादती की थी जब इसने लास्ट अपना गेम खेला था ना, उसमें भी 0 वगैरह पे आउट हुआ था ये, तो क्राउड ने इसको बहुत हूट किया था यार, which even I felt bad for him, लेकिन ओडीआई में भी इसकी सिर्फ 2 विकेट्स हैं 10 मैचेस में, और उसमें 3 विकेट थे 27 मैचेस में, तो ये ना तो बैट्समैन है ना तो ये बॉलर है, इसको रखा क्यों है? अब ये तो जवाब तो सिर्फ पीसीबी ही दे सकता है कि इसको क्यों रखा है। ये सिर्फ किसी को पसंद है इसलिए रखा है। सर वो कौन है जो जिसको ये पसंद है? कोई तो होगा, ये किसी को रीजन तो खुश होगा। कर रहा है, ये खुश कर रहा है किसी को, इसलिए इसको रखा है। और उसको दिल के साथ खुश कर रहा है। हाँ, कमाल है सर, किसी का दिल खुश कर दिया उसने, तो उसने बोला भाई इसको रखना है। अब पता नहीं किस तरीके से खुश किया, या मुझे पता लेकिन that is why you're saying it's a shocking squad यार। it's लेकिन आप क्या बोलेंगे अब उनको? बहरहाल एक चीज आपके यहाँ ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है, जैसे हमारी उसमें क्या हो गया कि T20 की एक बिल्कुल डिफरेंट सी टीम बना के छोड़ दी है, जिसमें से टैलेंट दिख रहा होता है। एटलीस्ट हमारे को अगर ऐसा लगे कि भाई कोई चीज वनडे में या उसमें हम स्विच कर सकते हैं, तो एटलीस्ट एक टेस्टेड प्लेयर दिख रहा है। लेकिन क्योंकि आपकी सेम टीम ही तीनों फॉर्मेट खेलती है, तो जो पूल है वो बहुत छोटा दिख रहा है।
मेरे को ऐसा महसूस होता है कि आपका पूल बहुत छोटा है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिक किसको करूं। और है जब ही नहीं। ऐसे फिर वो ऐसे, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, खुशदिल जैसे फिर लोग आ जाते हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है और जीरो परफॉर्मेंस है, और आप ही कह रहे हो कि उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ बीपीएल में परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके बेस पे लेना, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग समवेयर, सीरियसली रॉन्ग। इट इज। और अभी ना मैं आपको यही बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट पूल है, नहीं है जरूर, हम अपॉर्चुनिटीज देते नहीं है उनको। अभी हम पीएसएल भी जब शुरू होगा हम देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे नए लड़के हैं, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो यू विल सी के दे परफॉर्म। लेकिन उनको जो है ना, टीम से हमारे नेपोटिज्म इतना ज्यादा चलता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है प्रॉपर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है तो हमारा। बहुत, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पहले आपके यहाँ कम से कम ये होता था कि जो डेपुटिज्म हो कहो या कुछ भी कह लो, जैसे इमरान खान जब आपका कैप्टन हुआ करता था, वो कहीं से भी किसी को भी उठा के ले आता था, लेकिन उसकी ही हैड आई फॉर टैलेंट, वो कहीं से भी लेके आता था। वो बंदा जो रुकी हुआ करता था या बिल्कुल रॉ हुआ करता था, वो 8-10 मैचेस के अंदर वो हैवॉक क्रिएट करता था, वो चीजें, वो ऐसा अभी कोई है ही नहीं कि जो पिक कर सके, और ये क्या पिकिंग हो रही है तो समझ के बियॉन्ड है। You actually need बिल्कुल सही someone बात। like, you actually need someone like इमरान खान और जावेद मियांदाद, जो क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट को वो ऐसे चलाते थे जैसे उनके घर की लौंडी हो, लेकिन वो एटलीस्ट दे वर सिंसियर एनफ कि मुझे कंट्री को आगे लेके जाना है, जो अपन कुछ भी कर लो, लेकिन एटलीस्ट वो कंट्री के लिए सोचते तो थे। मुझे तो ये करंट लॉट दिखता भी नहीं है। हम भी तो कंट्री को, ये भी पीसीबी तो कंट्री को भी तो आगे से ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, लेकिन वो पिच नीचे से ले जा रहे हैं ना, तो हम नीचे से करेंगे तो हम टॉप पे हैं। नहीं, इट्स सैड। मैं तो पहले भी आपके शोज में बोल चुका हूँ, इट्स वेरी इट इज सैड सैड स्टेट टू ऑफ सी द सिचुएशन इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली सर। नहीं, और ये चैंपियंस ट्रॉफी स्कॉट देखे तो एकदम, आई मीन वी वर सो एक्साइटेड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अब ये स्कॉट देखे तो यार मैं बोला कि क्या है यार। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो आप स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, वो इससे बेटर स्क्वाड, वनडे की जो बिल्कुल टीम इससे बेहतर था। बिल्कुल यार, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो एक्चुअली वही स्क्वाड को एज इट इज, साइम को चलो नहीं था उसमें, मतलब वो हो गया, उसकी जगह कोई भी एक आ सकता था, बाकी तो बहुत अच्छा स्क्वाड था, वो कम से कम बैलेंस था, इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। बीच में आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल खोखला दिख रहा है, कुछ दिनों फहीम ओपनर के ही नहीं चक्कर है में यार, बिल्कुल खोखला है। हमने ओपनर भी नहीं रखे हैं यार, रिकॉग्नाइज ओपनर भी नहीं रखा है यार, ओपनर भी नहीं है, लोअर ऑर्डर भी नहीं है, लो ऑर्डर भी नहीं है, और एक स्पिनर है ओनली। आई मीन सीरियसली, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पीसीबी है, पीसीबी कुछ भी कर सकता है। अब यही सारा फोकस, इन्हीं प्लेयर्स के सारा फोकस अभी ट्राई नेशन खेलेंगे, और आई होप कि इनको खिलाएं ट्राई नेशन में, ताकि पता चले, नजर आए कुछ के क्या है। हु नोस के यही टीम 11 है ना, फरवरी तक टाइम है चेंज करने का। 11 तक हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, यही टीम खेलेगी कि उसके लिए अलग से टीम अनाउंस हुई है? नहीं नहीं, यही खेलेगी। ये भी हो सकता है सर, आप सर आपके लिए ये भी हो सकता है वहां पे, मैं इसलिए आई एम जस्ट हैविंग, नहीं हो सकता है कि बोले खुशदिल और फहीम अशरफ मिस्ट्री प्लेयर्स हैं, हम उसको अभी नहीं खिलाए नहीं रहे, हम सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे 19 तारीख को न्यूजीलैंड के आगे, अभी न्यूजीलैंड के आगे ट्राई नेशन नहीं खिलाएंगे। मैं यही कहना चाह रहा था, आप क्या ये हो सकता है, इसीलिए मैंने ये कंफर्म करने के लिए पूछा कि भैया यही है ना, यही तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी सर, ये तो वी हैव टू गिव इट टू यू। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। लाइक आई सेड के नया चैनल है, आपका अपना चैनल है, प्लीज को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह।